हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। लेकर आए हैं आधुनिक भारत इतिहास की गांधी युग की हमारी ये सीरीज नंबर 8 है। तो आइए बात करते हैं हम क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है आपका 141। यहाँ हम आपको 140 क्वेश्चन करा चुके हैं गांधी युग के। अब जो हमारा है 141। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार की, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की, साइमन कमीशन की, या फिर पहला गोलमेज सम्मेलन की? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा इसका राइट आंसर होगा क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब देखिए, हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संसद में कब? 1919। कब हमारा? 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संसद में कब हुआ था हमारा? 1919। 1919 का अधिनियम पारित किया गया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर हमारा चौथा? देखिए, हमारे कौन से हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन से? 3। अगर हम बात करें तो देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था हमारा, ये पूछा गया है आपसे कौन सा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो देखिए, अगर हम पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था नवंबर में हमारा, मतलब कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 पहला था। ठीक है, कब था आपका? नवंबर 1930 से कौन सा हमारा? जनवरी 1931। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा चला था सितंबर से कब? दिसंबर 1931। कब तक हमारा? दिसंबर 1931। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये चला था हमारा नवंबर से आपका दिसंबर 1932। तो आपसे 1932 का पूछा गया है तो आपका कौन सा सम्मेलन होगा? तीसरा। आपका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, देखिए, पहला कब हुआ था आपका? 1930 से हमारा चला था कब? जनवरी 1931 है। क्या है? जनवरी 1931। और दूसरा हमारा क्या था? सितंबर से दिसंबर 1931। तीसरा था हमारा नवंबर से दिसंबर 1932। तो ये हमारे क्या थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। तो तीसरा हुआ था हमारा कब? 1932 में हमारा तीसरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का क्या किया था? उल्लंघन किया था। जब आपसे उल्लंघन पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे? 6 अप्रैल 1930। देखिए, हम थोड़ा सा बात करते हैं दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह। ये स्टार्ट हुआ था हमारा कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब चला था? 12 मार्च 1930 से कब स्टार्ट हुआ था जी हमारा? 12 मार्च 1930 से। ठीक है, और उल्लंघन कब हुआ था हमारा? 6 अप्रैल 1930 में। अगला, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, आशफ अली, नरेंद्र देव, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? अच्छा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आपसे पूछा गया है, इसके कौन है? इनके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनके लेखक। अगला, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था?
किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, वी आर अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? तो किसने लिया था? हमारे वी आर अम्बेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। पहला भी हमने आपको गोलमेज सम्मेलन बताया, कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931। दूसरा कब हुआ था? सितंबर से दिसंबर 1931। और थर्ड हुआ था आपका नवंबर से दिसंबर 1932। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों विश्वास नहीं है। यह व्यक्त मतलब यह वक्तव्य संबंधित है, मतलब किसने कहा था, किससे संबंधित है? कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों पर विश्वास नहीं है। ये वाक्य किसने बोला था? तो अगर हम बताएं ये वाक्य किसने बोला था, तो ये वाक्य हमारे बोले थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष और 16 वर्ष और आपका 15 वर्ष। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। देखिए, जब ये यहाँ से गए थे भारत से दक्षिण अफ्रीका, तब ये मात्र कितने साल के थे? 24 साल के। कितने के थे? 24 साल के। और ये गए थे, देखिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये अगर हम बात करें तो 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे। तब ये कितने साल के थे? इनकी एज थी आपकी कितनी? 24 साल। ठीक है। जब ये वापस आए तो ये कब आए थे? ये आए थे 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे। तब ये कितने साल के थे? हो गए थे 45 साल के। ये वहां से एक वकील बनकर वापस आए थे, एक वकील, अनुभवी वकील बनकर वापस आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, मतलब गए थे ये गांधी बनकर और वापस आए थे कैसे? महात्मा बनकर। गए थे गांधी बनकर और वापस आए थे क्या? महात्मा बनकर। अच्छा, तो इनकी कितने वर्ष हो गए इनके? तो हम देखेंगे तो 21 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 21 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछे आपसे, कितना? 1924। ठीक है, 1924 में हुआ था कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जो महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता की थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने कभी अध्यक्षता नहीं की। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका गया में, अमृतसर में, बेलगांव में या फिर कानपुर में। तो ये आपका कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? आपका बेलगांव में। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हूँ। तीसरा है आपका केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, या फिर संवैधानिक गतिरोध का हल। तो अगर हम बताएं तो इन्होंने क्या किया था? द वे आउट जो पैम्फलेट जारी किया गया था, इसका प्रस्ताव क्या था? तो इसका प्रस्ताव हमारा क्या था? अगर हम बात करें तो संवैधानिक गतिरोध का हल था। क्या था? संवैधानिक गतिरोध का हल था। अगला, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य JB कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। तो कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। क्या पूछा आपसे?
भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ने देखिए उसकी बात की थी, रेडियो के जरिए लोगों तक बातें पहुंचाने का कार्य किया था। किसने? हमारी उषा मेहता ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हैं। तो ये था हमारा आंसर। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल या फिर विट्ठल भाई पटेल। तो कौन थे? देखिए 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल। कब हुए थे? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विट्ठल भाई पटेल। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमको मिलाना है। देखिए सूची फर्स्ट में आपको देख डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष है और उनके अधिवेशन स्थल हैं। ये अध्यक्ष हैं और अधिवेशन स्थल कौन से अधिवेशन मतलब कहाँ पर स्थल है? डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो कौन है हमारे ये? अगर हम इनको देखें तो देखिए ये है हमारे, अगर हम देखें इसका पहले वाले का तो डॉक्टर M.A. अंसारी, इनका स्थल हमारा था मद्रास, ठीक है। अब पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका था हमारा क्या? नासिक। सरोजनी नायडू, इनका था हमारा क्या? कानपुर। सुभाष चंद्र बोस, इनका था हमारा क्या? हरिपुरा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया आपका? देखिए अगर हम बात करें तो आपका हो गया ए का, देखिए ए का हो गया आपका कौन सा? तीसरा। बी का हो गया आपका चौथा। सी का हो गया आपका दूसरा और डी का हो गया आपका पहला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को क्या हुआ था? चारदीवारी से बाहर निकाला गया था। तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए कौन सा? आपका तीसरा और चौथा। कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? आपका तीसरा और चौथा। ये हमारा कहाँ पर है? सी में। देखिए अगर हम इसके बात करें कौन सा आंदोलन कब हुआ था? देखिए अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन हुआ था हमारा 1 अगस्त। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में। और अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये हमारा कब हुआ था? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल कब हुआ था? 1930 में, 6 अप्रैल। और होम रूल कब हुआ था हमारा? 28 अप्रैल। कब हुआ था? 28 अप्रैल 1916 में, ठीक है। होम रूल कब हुआ था? 1916 में, 28 अप्रैल 1916 में। और हमारा सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में। और असहयोग कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, या फिर कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, या फिर उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, या फिर उपयुक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं हम, इसका हमारा होगा क्या? ए, बी, सी में से कोई भी सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है हमारे? भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? देखिए, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब हम देखते हैं कौन सा कूट हमारा सही है। तो हमारा इसका दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा और तीसरा। क्या किया था इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कास्ट तो इन्होंने दी ही दी थी। 1932
ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण उपरांत उपवास प्रधानताया इसलिए किया कि गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए 1932 में बात हो रही है महात्मा गांधी की, तो अगर हम बात करें इसकी तो हमारा क्या होगा, इसका होगा क्या, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब कि कम्युनल आवर्ड किसकी घोषणा की थी, कम्युनल आवर्ड की घोषणा की थी। अगला रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन या फिर प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना। तो देखिए इसका हमारा क्या था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, ये था रॉलेट एक्ट का। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, हाँ तो देखिए क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि अगर हम इसके सीधे आंसर की बात करें तो ये होगा क्या हमारा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, केवल पहला वाला सही है। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दस्तता का पहले नंबर का बिल है। तो ये किसने कहा था, हमारे मोतीलाल नेहरू ने। किसने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, 1928 के विरोध में कहा था। धन्यवाद। इसी प्रकार से आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और